हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी समाचार के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे ओवरऑल मार्केट में साप्ताहिक व्यू क्या रहेगा कम्युनिटी के रिगार्डिंग। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं अंकित सर और हम आज देखेंगे कि ओवरऑल व्यू कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर, ओवरऑल मार्केट में अभी जो चल रहा है, वॉर की न्यूज़ेस भी अभी शांत हो चुकी है। मार्केट क्या लग रहा है आपको कि क्या रहेगा इस सप्ताह? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अगर हम लोग इस हफ्ते बात करते हैं सबसे पहले तो मार्केट के अंदर देखिए कोई न्यूज नहीं है इस समय। बराबर। वीकेंड भी क्लोज हो चुका है, कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो मंथ एंड भी क्लोजिंग आ चुकी है। तो जो भी जी। चार्ट सब प्रिपेयर हुए सारे फ्रेश हैं। सितंबर में मंडे को छुट्टी है। उसके बाद में पूरा वीक जो हमारा पूरा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? नॉन फार्म पेरोल डेटा पे। बराबर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका भी फोकस उसी पे रहना चाहिए। जी। और नॉन फार्म पेरोल डेटा जो आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आगे की चीजें क्या रहेंगी। लेकिन देखिए जो ओवरऑल सिनेरियो है उसके हिसाब से यही बन रहा है कि इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर नवंबर में है। इनके पास अभी एक प्रेशर हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कि रेट कट करिए। तो रेट कट करने के पास हम्म। इनके जो चांसेस हैं वो 0.25% ही रहेंगे। बहुत ज्यादा हम्म। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि 0.50% या 0.75% ऐसा कर दे। तो 0.25% ही रहेंगे इनके पास में कट करने के चांसेस। तो जो बराबर। इकोनॉमी है उस वो सारी स्टेबल है, कहीं पे भी ऐसा कुछ अभी न्यूज नहीं आ रही है। जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही थी वो अभी तक शांत है। हम्म। अभी उसके अंदर कोई बराबर। एस्केलेट हुई नहीं चीजें। मैं फिर वही हम्म। बोल रहा हूँ, दो कंट्रीज जब तक लड़ रही हैं, हम्म। सुनिए, अगर जब तक दो कंट्रीज लड़ रही हैं तब तक कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे फंडामेंटल्स में। जब तक कोई तीसरा नहीं कूदेगा तब तक फंडामेंटल्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर तीसरा कूदेगा तब जाके, मान लीजिए ईरान कूद गया या रशिया की तरफ से भी इधर कोई मिडिल ईस्ट में कोई टेंशन क्रिएट होती है या फिर यूएस की तरफ से कुछ होता है तो एक बात अलग है। लेकिन दो लोग अगर लड़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। तो इसका मतलब अभी इस सप्ताह सिर्फ अपने जो नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं अब हमारे लिए। ओवरऑल चार्ट अब की तरफ भी देख लेते हैं सर। ओके, देखिए ओवरऑल क्या है कि जी। नॉन फार्म पेरोल डेटा है लेकिन मंडे को छुट्टी है। तो आप ऐसा नहीं है कि कुछ आपको ध्यान नहीं देना है। थोड़े बहुत डेटा वगैरह है लेकिन हम्म। इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जो भी टेक्निकल चल रहा है मेरे ख्याल से इस वीक भी, जो पूरा नेक्स्ट वीक है आपका, नेक्स्ट वीक में पूरा की पूरा आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई भी पोजिशनल व्यू लेके अभी मत चलिए। बराबर है। तो चलिए चार्ट भी देख लेते हैं सर। शुरुआत करते हैं डॉलर इंडेक्स से। तो जैसे कि डॉलर इंडेक्स हम्म, में हमें अच्छी खासी गिरावट के बाद एक रिवर्सल भी मिला है नीचे के लेवल से। तो उस पे क्या कहना है हम्म। सर आपका? देखो डॉलर इंडेक्स के अंदर रिवर्सल जरूर मिला है लेकिन अभी ओवरऑल देखा जाए तो आप वीकली चार्ट दिखाएंगे डॉलर इंडेक्स का। जी सर, जरूर। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसने काफी एक पैनिक देने के बाद में रिवर्सल लिया है, लेकिन वो रिवर्सल इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इस वीक में ये अपसाइड डाउन डाउन से देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीक। तो डॉलर इंडेक्स स्टेबल रहेगा समवेयर अराउंड। अगर आपको वीकली में देखना है तो 100.50 के आसपास आता है तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस डेफिनेटली 99 के नीचे का रहेगा क्लोजिंग बेसिस। हम्म। अपसाइड में टारगेट 102.50 से 102.80 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके। मतलब नीचे के लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी डॉलर इंडेक्स में। देखिए यूएसडीआर जिस तरह से यूएसएनआर। चल रहा है, ठीक हम्म। है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने क्लियर बोला था कि एफआईआईज इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। लेकिन अभी कुछ 3 दिन से इन्होंने बाइंग करी है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एफआईआईज इंडिया के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं बाइंग करने के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है ना? तो हम्म। यहाँ पे जो पूरा फोकस हमारा जा रहा है, ठीक है ना, आईएनआर इसलिए नहीं गिर रहा है या फिर यूएसडीआर इसलिए नहीं गिर रहा है, आईएनआर इसलिए स्ट्रेंथ नहीं ले रहा है क्योंकि पूरा की पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है। इस समय हम्म। हम लोग 84.20 का रेजिस्टेंस से 84.20 अगर क्रॉस करता है तो बहुत जल्द हमें 85 और 86 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो 84.20 अभी हमारा मेजर रेजिस्टेंस है या फिर हर्डल बोल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस है। 84.20 क्रॉस करता है तो जी। फर्दर अपसाइड रैली हमको देखने को मिलेगी। जी, मतलब ये अभी फिलहाल के लिए हमारा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। जी। फिर उसके बाद चलते हैं सर M6 बुलियन। M6 बुलियन, ये थोड़ा सा एक टेंशन वाली चीज है। इसका वीकली जी। चार्ट दिखाएंगी? जी सर, वीकली चार्ट ये है। ओके, आप अगर देखें M6 बुलियन के अंदर ये जो वीकली चार्ट है इसके अंदर एक पैनिक हमको थोड़ा सा देखने को मिला हम्म। है इस वीक में। अगर हम लोग कॉमिक्स चार्ट की हम्म। बात करें तो कॉमिक्स चार्ट पे पहले थोड़ा सा फोकस करेंगे। पहले कॉमिक्स चार्ट दिखा दीजिए। जी। ये देखिए कॉमिक्स चार्ट के अंदर हमने कंटिन्यूअसली पूरे वीक बोला था जब तक ये $2532 क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग तेजी नहीं करेंगे। सेम व्यू है, जी, कोई व्यू जो में कि मुख्य चेंजेस नहीं है। रेजिस्टेंस भी बना हुआ है सर। बिल्कुल मुख्य रेजिस्टेंस हो गया है। और देखिए एक जी। रेड कैंडल इसने छोटी सी बनाई है
कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। मंडे को छुट्टी है, यूएसडी मतलब जो यूएस है वो बंद है, यूएस बंद है तो हमारे यहाँ मूवमेंट चलेगा, इतना मूवमेंट नहीं दिखेगा। शाम को अगर कोई भी मैनिपुलेशन होता है, कुछ भी है तो बात अलग है। तो पूरा कंट्रोल इंडियन हाथ पे होगा। यूएस के हिसाब से कोई भी हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। इंट्राडे में कुछ अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उसको स्टेबल ही रखेंगे। लेकिन $2532 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग इसके अंदर अभी तेजी का रुझान नहीं बनाएंगे। समवेयर अराउंड इसको करेक्शन और लेने दीजिए। $2470 के आसपास मिलता है तो हमको वहां से बाइंग क्रिएट करनी चाहिए। ओके, मतलब नीचे के लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी कॉमेक्स गोल्ड में। जी, बिल्कुल। सिल्वर को भी देख लेते हैं सर, कॉमेक्स सिल्वर को। हाँ, कॉमेक्स सिल्वर देख लीजिए। कॉमेक्स अच्छा सिल्वर रेट का बनाया वीकली हुआ चार्ट है। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। जी हाँ, काफी अच्छा रेट बनाया है, मतलब पूरा ओवरऑल देखा जाए तो वीकनेस दिखी है। एक सिल्वर के अंदर हम्म इस हम्म मैंने हम्म। रोल ओवर भी हुआ है ना, राइट? जी जी बराबर है सर। और तो ये ओवरऑल जो देखिए रोल तो ओवर हुआ गोल्ड के है, मुताबिक सिल्वर ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है सर सिल्वर में। बिल्कुल। और देखिए क्या होता है कि जब अपन गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करते हैं, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जैसे स्ट्रेंथ लेगा, जैसे ऊपर जाएगा तो उसमें सिल्वर ज्यादा गिरती है एज कम्पेयर टू गोल्ड, राइट? अभी इस चार्ट के अंदर जी हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे गिरावट दिखी है। अगर हम लोग देखें तो रोल ओवर समवेयर अराउंड हमको 2000 पॉइंट्स का देखने को मिला है, ठीक है? तो बराबर। जिन्होंने भी खरीदारी करके रखी है उनको अभी ये पैनिक और देखने को मिलेगा। क्लियरली है, जब तक 30.20 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम सिल्वर कॉमेक्स सिल्वर के अंदर बाइंग करके नहीं चलेंगे। नीचे में समवेयर अराउंड जी 28.70 मेजर सपोर्ट है। अगर 28.70 हम्म। टूटता है तो फर्दर हमको डाउनसाइड 28 से $27.70 तक देखने को मिलेंगे। ओके, मतलब इसी कैंडल के हिसाब से हमने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद सर हाँ, एमसेक्स मार्केट पे ध्यान देते हैं। गोल्ड में अभी फिलहाल के लिए जो लग रहा है सर, देखिए वीकली में भी देखिए अच्छी गोल्ड में जो खासी एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आई है। जी हाँ, लेकिन आपने वीकली में रेड कैंडल बनी हुई है। अगर मैं आपको इसके अंदर चार्ट दिखाऊं तो एक इसके अंदर 72,600 का रेजिस्टेंस है। जो पूरे वीक मैंने बोला था, सबसे पहले हमने बोला था 72,288, शायद आपको याद होगा। 72,288 हमने क्लियरली बोला हुआ था कि जी वो जी बराबर। रेजिस्टेंस जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे, राइट? अब इसके बराबर। अंदर हमारा जो फोकस है पूरा, वो ये है कि नीचे अभी हमारे पास में सपोर्ट है 71,500 का। 71,500 अगर ब्रेक करता है जी तो एज सुन एज पॉसिबल हमें 71,200 से लेके 71,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। मेजर सपोर्ट याद रखिएगा सभी लोग, मेजर सपोर्ट जो है वो 70,890 का है। अगर 70,890 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो हमें फर्दर डाउनसाइड पैनिक देखने को मिलेगा। सोने में बराबर, तेजी सत्तर तब हजार तक आठ नहीं सौ नब्बे करेंगे। का बना हुआ है। बिल्कुल। तो तेजी हम लोग गोल्ड के अंदर तभी करेंगे जब 72,600 के ऊपर क्लोजिंग देगा। अगर 72,600 के ऊपर क्लोजिंग देता है, कावेरी मेरी फिर से बात सुनिएगा, अगर 72,600 के ऊपर क्लोजिंग जी देता है तो हमें फर्दर अपसाइड रैली जो मिलेगी वो मैक्सिमम हम्म 73,000 से लेके 73,300 तक मिलेगी। ओके, बराबर। जी ठीक सर। है? वहां पे जी वापस जी से जी, मतलब ट्रेडर्स को तेजी कॉशियस अगर आप हो सभी जाना को है। करनी है। जी जी जी, तो तेजी हमें उसके ऊपर ही करनी है, 72,800 के ऊपर ही, 72,600, 600 के ऊपर। जी बराबर सर। ठीक ठीक है, है? और उसके सिल्वर बाद में देख लेते हैं। 73,300। वेट, मैंने पहले वही वाला चार्ट दिखाइए। 73,300 का जो वो है लेवल गोल्ड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 73,300 के बाद में गोल्ड के अंदर बाइंग करके नहीं चलना है, क्योंकि ऊपरी लेवल से वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस समय जो है इंट्राडे, जो पूरा वीक नेक्स्ट वीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग ही ज्यादा बेटर रहेगी। जी जी, मतलब अभी पोजिशनल व्यू अभी यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, इंट्राडे के लिए अच्छी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी रहेगी। हम्म। जी, तो सिल्वर की तरफ जाते हैं सर। जी, सिल्वर का चार्ट। देखिए सिल्वर ने एक डोजी बना रखी है। ये डोजी जो बनी हुई हम्म। है वो समवेयर अराउंड, जो अगर आप देखेंगे ओरिजिनलिटी में ये डोजी नहीं है, क्योंकि 2000 के पॉइंट का गैप है, तो वो गैप के कारण ये फिल हुआ है। ओवरऑल ट्रेंड अभी वीक बना हुआ है। कोई भी अपसाइड अगर रैली मिलती है आपको 86,300 से 83,600 के बीच में अपसाइड, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर अपसाइड आपको रैली मिलती जी है तो उसको वहां पे बेच के काम करना है। 88,800 का पोजिशनल स्टॉप लॉस है। हम्म। जब तक 88,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम उसको बाइंग करके नहीं चलेंगे, और आने वाले टाइम में हमें 83,000 से 82,000 तक के लेवल वापस देखने को मिलेंगे। बराबर,
ठीक है सर। तो मतलब सिल्वर में अभी फिलहाल के लिए जो ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज की वजह से भी अच्छा एक बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है सर। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हुआ है, उसकी वजह जी। से जो रेजिस्टेंस है, तो अभी जो रोल ओवर प्राइसेज़ हैं, तो 2000 पॉइंट्स हम्म, कहीं न कहीं एडजस्ट होंगे पहले, ठीक है ना? ये बराबर। एडजस्टमेंट प्राइस जो है 2000 रुपीज़ का रोल ओवर जो मिला है, ये वापस से नीचे आके हम्म, एडजस्ट होंगे, तो ये एडजस्टमेंट 5 तारीख तक हो जाएगा, ठीक है? ओके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक भी अगर कोई भी उछाला मिलता है, तो सिल्वर के अंदर आपको सेलिंग अपॉर्च्युनिटी मिलती है। हमारी तरफ से कोई कॉल भी अगर जनरेट होती है सेलिंग की, तो आप उसके अंदर बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। जी सर। तो अगली कमोडिटी पे चलते हैं, कॉपर के बारे में बात करेंगे सर। कॉपर में अभी फिलहाल के लिए जो 800 का मुख्य सपोर्ट बना हुआ है, तो वीकली का, तो उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? देखिए 800 का वीकली सपोर्ट बना हुआ है और वही सपोर्ट अभी रहेगा भी। मेरा जो सपोर्ट आ रहा है वो 795 के आसपास आ रहा है, 795 796 के ओके। आसपास। मैं हम्म, कॉपर के अंदर देखिए थोड़ा-सा डाइसी है क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर में बहुत सारे हैं, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्लैरिटी आपको बाइंग की मिल रही है। येस, क्लैरिटी सेलिंग की हम्म, है, लेकिन आपको सेलिंग 816 से करनी चाहिए या 823 से 827 के बीच में करनी चाहिए, ये थोड़ा-सा अभी डाइसी है। तो यहाँ पे अगर कोई भी मूवमेंट ओके। क्लियर मिलेगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन बाय करके इस लेवल पे अभी काम नहीं करना है। इंट्राडे में कोई बाइंग मिल रही है दैट्स इट्स ओके। लेकिन अगर हम्म, आपको बाइंग यहाँ पे क्लियरली नहीं मिल रही है तो कहीं पे भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको सेल करके चलेंगे। नीचे में हमें 761 से लेके 770 757 तक के टारगेट अभी पेंडिंग है जो हमको देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश ये रहेगी ओके। कि कहीं पे भी अपसाइड में हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 827 828 के स्टॉप लॉस से हम लोग वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। थोड़ा-सा हम लोग भी वॉच कर रहे हैं। एक अपसाइड अगर मिल जाता है हम्म, अच्छा खासा और वहां से रिवर्सल मिलता है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। लेकिन हाँ, 800 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है, ठीक है? तो ट्रेडर्स को कॉशियस होने की ज़रूरत है। जी। बेस मेटल्स में देखा जाए तो सर, जब तक चाइना की भी इकोनॉमी अच्छी खासी नहीं देखने को मिलती, तब तक भी थोड़ा यहाँ पे हमें दोनों तरफ की चाल देखने को मिल सकती है ना? बिल्कुल, आज भी अगर देखा जाए तो आज चाइना का डेटा आया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी काफ़ी नेगेटिव आया है। ठीक है ना? तो चाइना की जी। इकोनॉमी तो यार देखो अभी रिवाइव होने की कंडीशंस में दिख ही नहीं रही है। लेकिन हम्म, हाँ, कोई भी हम्म, अगर स्टिमुलस पैकेज मिलेगा तब जाके आप मान के चलिएगा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मान के चलिए 2 से 3 महीने और लगेंगे, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद में वापस से चाइना की इकोनॉमी रिवाइव होते हुए हमें देखने को मिलेगी, तो बेस मेटल प्राइसेस भी ऊपर दिखेंगे। लेकिन तब तक थोड़ा-सा भी प्रेशर बना हुआ है, तो इस प्रेशर को भी जी। कंटिन्यू रहने दें और कॉपर के अंदर मैंने पोजिशनल व्यू एक बार में किसी क्लाइंट ने बोला था कि आपने बहुत बड़ा टारगेट दिया हुआ है 1200 का, वो कब आएगा? डेफिनिटली अभी भी हमारा 1200 का टारगेट इसके अंदर पेंडिंग है, वो आएगा, टाइम लगेगा। देखिए बड़े टारगेट्स को आने में टाइम लगता है, ठीक है कावेरी? बराबर। तो वो पोजिशनल है। मैंने आज भी शायद आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था, मैंने बोला था अगर 720 के आस-पास मिल जाते हैं कॉपर, जी। कभी भी इन द नेक्स्ट टाइम फ्रेम ऑफ 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स अगर आपको 720 के आस-पास मिलता है, तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये उनके लिए है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कॉपर के अंदर या फिर कॉपर मैन्युफैक्चरर हैं या फिर कॉपर का उनका खुद का काम है, ये उन लोगों के लिए रिपोर्ट होती है। ठीक है? तो अगर बराबर। 720 के आस-पास अगर मिलता है कॉपर, तो डेफिनिटली एक बाइंग में जाएँगे। 635 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। अब साइड में टारगेट हमारे 1200 तक के पेंडिंग रखे हुए हैं और वहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। ये जी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए होता है, जो इंडस्ट्रियल यूज़ जिनका है कॉपर के अंदर, जो कॉपर वायरिंग का काम करते हैं या फिर कॉपर से रिलेटेड काम करते हैं, ये उनके लिए होता है। ये ट्रेडर्स के लिए व्यू नहीं होते हैं, राइट? जी, जी। जी, बराबर है सर। ठीक है? ताकि तो पोज़िशनल कॉपर व्यू में है तो पोज़िशनल के लिए ही रहेगा। पोजिशनल व्यू होता है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल यूज़ है, उन सभी के लिए है, तो वो आगे का अपना प्लान कर सकते हैं, नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स का कि किस तरह से उनकी प्लानिंग रहनी चाहिए, ये उन सभी के लिए होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग तो क्या होता है कि ₹5 ₹6 में आपके क्लाइंट्स निकल जाता है, इससे ज़्यादा कुछ चाहता नहीं है। जी, बराबर, बराबर। तो सर बाकी बेस मेटल्स को भी देख लेंगे, एल्यूमीनियम को। यार एल्यूमीनियम में अगर मैं एल्यूमीनियम में वीकली अच्छी चार्ट खासी देखूँ तेज़ी के बाद जी, वीकली चार्ट देख देखिए, लेते जो हैं। तेज़ी आई थी, देखिए कोई भी तेज़ी के आने के बाद में डिक्लाइन मिलेगा, लेकिन जिस तरह से दिख रहा है, एक चार्ट रेड कैंडल इतनी बड़ी हुँ, बनी है, तो मान के चलिएगा जी। कि 238 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस हो गया है। अब 238 के ऊपर क्लोजिंग जी। आएगी तभी कुछ बाय करेंगे। अगर नीचे में हुँ। कहीं पे भी आपको उछाला मिलता है और 233, 234 के आस-पास मिलता है आपको एल्यूमीनियम, ठीक है ना? तो सेल करके काम करिए। 234 तो मैं देखिए मिलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ, 32, 33 के आस-पास में मिलता है तो आप उसको सेल करिए। स्टॉप लॉस 38 के ऊपर का लगा के रखिए। आने वाले टाइम में हमें जी। 218 से 215 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। हुँ, ओके। क्योंकि सर अभी फिलहाल के लिए इंट्राडे अगर बात करें तो एल्यूमीनियम में 225 से 222 तक का एक ज़ोन दिख रहा है, सपोर्ट ज़ोन। तो अभी फिलहाल के लिए तो उछाल पे ही सेलिंग की
सलाह रहेगी एल्यूमिनियम में, बराबर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। जिंक में देख लेते हैं। जिंक का ये डेली चार्ट है, सॉरी वीकली चार्ट है। देखिए जिंक का वीकली चार्ट है, लेकिन मेरा जो रेजिस्टेंस मैं कंटिन्यूअसली आपको अपडेट कर रहा हूँ 273 से 280 का मेजर रेजिस्टेंस है। अगर आपको 273 बराबर। 274 के आसपास मिलता है जिंक, तो डेफिनेटली सेल करना चाहिए। 280 का स्टॉप लॉस है। अगर 280, आज शायद आपके साथ में पूरी टीम के साथ में डिस्कस भी कर रहा था जी। कि अगर 280 क्रॉस कर गया तो हमें नॉन स्टॉप हम्म। टारगेट 340 और 355 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, राइट? जी 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 जी, तो देखिए हमारे यही लिए चार्ट मेजर पे भी रेजिस्टेंस वही नजर 280 है। आते हुए है। हाँ, तो 273 274 के आसपास अगर मिलता है तो सेल करिए। 280 का स्टॉप लॉस है। अगर 280 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो डेफिनेटली बाइंग में जाना है। हमें अपसाइड रैली 340 तक की देखने को मिलेगी पोजिशनल बेसिस पे। जी बराबर सर। उसी के बाद लेड। देखिए लेड को तो अभी छोड़ ही दीजिए। लेड एक काफी मतलब स्ट्रगल वाली कमोडिटी है इस समय। कोई बहुत बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से बराबर इसमें तो सर। कुछ इतना करने के लिए है नहीं, तो ज्यादा बेटर है कि हम लोग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर बात करें। जी सर जरूर। क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल वीकनेस क्रूड अभी ऑयल। कंटिन्यूसली रह सकती है। शायद आपको पता हो कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट 5800 तक के हम लोग अभी देख रहे हैं। तो 6000 के नीचे ब्रेक करता तो 5800 5700 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से हम बात जी। कर रहे हैं उसकी बायर सेलर की, ठीक है ना? अगर आप हमारी पूरी वीकली रिपोर्ट पढ़ेंगे हम्म। तो आपको उसके अंदर बायर सेलर कितने हैं, क्या पोजीशंस बनी हुई है, वो आपको पता चल जाएगी। लेकिन वीकली रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इस जी। समय क्रूड ऑयल के अंदर बाइंग बहुत रखी हुई है, ठीक है ना? तो बाइंग अगर इतनी ज्यादा रखी हुई है तो अभी कोई भी ट्रेंड इसके अंदर हम्म। पॉजिटिव नहीं है। कोई भी उछाला मिलता है डेफिनेटली इसके अंदर सेलिंग जानी चाहिए। जो स्टॉप लॉस रहेगा 6520, जो हमने क्लियर अपने सभी क्लाइंट्स को बोला हुआ है, ठीक है? अगर 6520 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तभी हम लोग तेजी जी। करेंगे, नहीं तो इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से खेलें। अप साइड में अभी कोई भी व्यू बना के, तेजी का व्यू बना के ना चलें। यस, पोजिशनल इसके अंदर अभी तेजी है। हम्म। कहां से इसके अंदर बाइंग करनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जल्द हम इसके अंदर बाइंग में भी आएंगे। बराबर। जी सर। तो क्रूड ऑयल में जब तक 6520 मतलब 6520 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम यहाँ पे तेजी करके नहीं चलेंगे। तो उसके बाद नेचुरल गैस को देख लेते हैं। जी सर। नेचुरल गैस, अभी मेरा एक बंदा है, हमारी टीम में ही है, उसने शायद आपके साथ में डिस्कस भी करा होगा कि नेचुरल जी गैस जी। हर 4 साल में अपना लो लगाता है। यस, अगर बराबर। आप मंथली बराबर। चार्ट लगाएंगे, मंथली चार्ट, मंथली चार्ट। जी। ये देखिए क्या कर रहा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हर 4 साल में 120 के आसपास आता है। पहले उसने 2016 में लगाया लो, उसके बाद में 2020 में जी। लगाया, अब ये 2024 में लगा रहा है। तो जी। 120 का लो लगाने के बाद में वापस से इसको अपसाइड रैली देखने को जी मिलती है, बराबर। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा एनालिसिस है, ये साइक्लिकल हो बराबर। सकता है कि हर 4 साल में साइक्लिकल ये एनालिसिस है। वापस से हम्म। 2-3 महीने में जो भी लो लग जाएंगे 2024 में, वो हमारे लो आखिरी होंगे। उसके बाद में जो वापस तेजी देखने को मिलेगी, तो हमें 1 से 1.5 साल हमें नेचुरल गैस के अंदर वापस अपसाइड रैली देखने को मिलेगी, या फिर बोल सकते हैं तेजी देखने को मिलेगी। तो बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी कि जी। इसके अंदर 2 से 3 महीने का और वेट कर ले। नीचे में कहीं पे भी करेक्शन कंप्लीट हो जाए तो समवेयर अराउंड 150 140 मैक्सिमम अगर जाता है तो 120 तक, जो हमारे पुराने लेवल्स है, ठीक है ना? अभी कोई कंडीशंस ऐसी क्लियर नहीं है, ये बराबर। वीक टू वीक बेसिस है। लेकिन 2025 2026 को मिलेंगे। सर आवाज कट गई थी आपकी, फिर से बताएंगे? मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो नेचुरल गैस के अंदर चार्ट है, वो क्लियर बोल रहा है कि अगर आपको इस 2024 में वेट करिए, 2024 खत्म होने में अभी सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, ठीक है? तो 3 महीने जैसे ही कंप्लीट जी। होंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी 4 महीने बाकी हैं। तो जैसे ही 4 महीने कंप्लीट होंगे तब तक इसके अंदर जो भी करेक्शन, जो भी नीचे के लेवल होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। 100 के नीचे हम नहीं देखते हैं कि 100 के नीचे हम इसको नेचुरल गैस को देखें। नेचुरल गैस की आज की जो कीमत है क्लोजिंग बेसिस पे 2,25,000 रुपए की पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, ठीक है? तो ट्रेडर्स के लिए बराबर। सबसे बेस्ट क्या है? ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट क्या है? नेचुरल गैस बाय करें और ऑप्शंस को राइट करें। इसमें आपको हेजिंग भी मिलेगी। अगर वही की वही मार्केट खड़ा भी रहता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी। रेस्ट अगर तेज हो गया तो आपको नुकसान नहीं लगेगा। ओवरऑल इसके अंदर 3 से 4 महीने का भी वेट है। उसके बाद में 2024 कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि साइक्लिकल है, ठीक है ना? 2016 में इसने लो लगाया था, फिर तेजी बनाई। 2020 में इसने जी। लो बनाया, फिर तेजी बनाई। अब इसने जो जी। लो बनाया है वो 2024 के आसपास बना रहा है। फिर से 2025 और 2026 में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी।
अभी सर 2024 में मार्च के आसपास 128 तक का, मतलब 128 अराउंड का इसने ऑलरेडी लो लगाया है। नहीं वो लगाया है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा सा ऑलरेडी लगा चुका है, तो ये जो करेक्शन ले रहा है, इस करेक्शन में हमें कहीं भी रिवर्सल मिलना चाहिए। हम्म, अगर रिवर्सल मिलेगा तो 1-2 महीने हम्म, मैक्सिमम अगर आप वेट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, अगर यहाँ से बाय हम्म, करते हैं तो ऑप्शन राइट कर लीजिए, लेकिन उसने जो लो लगाया है ऑलरेडी बराबर। लो लगा चुका है। 2024 के बाद में हमें 2025 और 2026 में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी और 350 तक के लेवल वापस देखने को मिलेंगे नेचुरल गैस में। ओके सर। और सर वीकली का व्यू क्या रहेगा? ये तो मंथली का रहेगा। अभी वीकली में क्या हम 190 या फिर 192 के ऊपर तेजी करके चल सकते हैं नेचुरल गैस में? बिल्कुल, अगर 192 क्रॉस करता है तो आपको चार्ट में पता है, आप भी चार्ट बहुत अच्छे से एनालाइज़ करती हैं। तो ये जी। 192 के ऊपर क्रॉस करता है तो हम लोग इसके अंदर बाइंग में जाएँगे। समव्हेयर अराउंड हमें जो टारगेट है 204 या 210 तक देखने को मिलेंगे। मेजर अपसाइड रैली हमें 210 के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर आप जो चार्ट दिखा रही हैं, इस चार्ट को अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये शायद इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। राइट? जी, अगर ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर कंप्लीट कर लेता है, बराबर। ठीक है? तो ब्रेकआउट के बाद में हमें बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। उस समय हम लोग रिपोर्ट भी रिलीज़ करेंगे। लेकिन अगर बॉटम पेज पे कहीं रिपोर्ट अगर हम्म, बनती है, डेफिनिटली एज़ सून एज़ पॉसिबल नेक्स्ट वीक या विदिन 15 डेज़ में इसमें रिपोर्ट जारी करेंगे हम लोग। जी सर। तो ये ओवरऑल कमोडिटीज यहाँ पे हमने सारी कवर कर ली है। और जैसे कि सिल्वर के रिगार्डिंग भी हमने बता दिया है क्या रहेगा रुझान, कैसे रहेगी ओवरऑल चार्ट। तो और कोई आपके सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे पूछ सकते हैं। और मैं अंकित सर से पूछना चाहूंगी कि और कोई आपका इनपुट रहेगा हमारे व्यूवर्स के लिए? देखिए, इनपुट तो ये है कि नेक्स्ट वीक भी मेरा क्लियर बोला हुआ है, क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी मत रखिएगा, इंट्राडे ट्रेड ही करिएगा जब तक हमको फेड की मीटिंग के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। मतलब 18 हम्म, तारीख तक, मतलब 18 दिन आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेड ही करिए, पोजिशनल व्यू बना के मत चलिए। 18 के बाद डेफिनिटली हम लोग पोजिशनल व्यू बनाएँगे 18 सितंबर के बाद, और जब उसके बाद पोजिशनल जी, व्यू बनाएँगे तो हमारे पास में सारी क्लैरिटी होगी। 18 तारीख तक आपको भी बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, कोई बड़ी गिरावट, बड़ी उछाल, सारी चीज़ें हैं। अगर कैप्चर होगा हम करेंगे, लेकिन इंट्राडे ट्रेड्स पे ही पूरा भरोसा रहेगा और इंट्राडे ट्रेड करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगले दिन कोई भी पोज़ीशन को कैरी हेवी क्वांटिटी में तो प्लीज़ ना करें। जी। तो देखिए इस महीने में सितंबर में जो फेड की मीटिंग है वो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेंगी। तो आप सभी के लिए यही रहा हमारा ओवरऑल वीकली का रुझान। तो चलिए धन्यवाद सभी का, आप सभी ने यहाँ पे हमें ज्वाइन किया और देखा हमारा वीडियो। तो सब्सक्राइब करना ना भूले और कोई भी क्वेरी हो दिए गए नंबर पे यहाँ पे जरूर संपर्क कीजिए। धन्यवाद सर। थैंक यू।